अच्छा बेटा, हम लोग ना डिस्कस कर रहे थे मोल एंड इट्स कैलकुलेशन। ये हमारा टॉपिक था। मैं पहले थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे देता हूँ आपको कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। और फिर उसके बाद बेटा हमने इसमें डेफिनेशन वाले सेक्शन पे है, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला, और ये बात में करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास की हमने डेफिनेशन पढ़ी, एवरेज मास ऑफ एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू 1/12 ऑफ कार्बन एटम। याद है, ये बेसिकली आइसोटोप के मास के साथ हम इसे वो करते हैं। फिर बेटा मैंने आपको बताया कि कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो 12 EMU होता है। फिर हमने बाकियों के साथ कंपेयर किया। फिर उसके बाद बेटा हमने कहा कि एवोगैड्रोस नंबर के साथ क्या सिचुएशन है। और मैंने आपको कहा कि मोल बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैविंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। ये क्वेश्चन के हमने कुछ और क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड किए थे। फिर बेटा हमने नंबर ऑफ पार्टिकल को फाइंड किया। फिर उसके बाद बेटा हम लोगों ने यहाँ पे मोल को मैस के साथ लिंक किया। और यहाँ पे बेटा ये कल कुछ एग्जाम क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। गैसेस में हमने कहा था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस। अच्छा, मैस के साथ ये होता है कि आपके पास मोल इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला, मैस ओवर MR। और अगर आपके पास कोई एटॉमिक फॉर्म है तो हम AR कहते हैं। फिर बेटा हमने कहा था जी कि हमारे पास जो मोल है इसका कंसेप्ट बेटा हमारे पास क्या होता है। गैसेस में 1 मोल ऑफ एनी गैस हैव द वॉल्यूम 24 DM³ और 24,000 एट RTP। ये बेटा हमने कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ वर्कशीट मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। हमने इस तरीके से ना डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे बेटा। यानी कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हमारे पास मोल्स वगैरह गिवन है। ये बेटा हमने किया था, मॉलिक्यूल, मोल एंड मैस कैसे फाइंड करते हैं। ये बेटा हमारी कल तक की डिस्कशन थी। आज बेटा मैं यहाँ पे दो तीन चीजें और डिस्कस करूंगा। एक बेटा आज हम कंसंट्रेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। फिर बेटा हम ये जितने फार्मूले हैं जो हमने पढ़े हैं इनको बेटा हम लिंक करेंगे विद द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसे हम स्टैच्यूमेट्री कहते हैं। और फिर बेटा हम देखेंगे कि हम इन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमने चूंकि ऑलरेडी एसिड बेस टाइप्स ऑफ रिएक्शन ये सारे यूनिट किए हुए हैं, तो आपके लिए इंशाल्लाह ये सेक्शन बहुत इजी होगा। इंपेरिकल फार्मूला देखेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, ये सारी चीजें। अब बेटा मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। काइंडली आपने मेरा साथ देना है। मैं फर्दर टाइम भी यहाँ पे बेटा लिख रहा हूँ रफ वर्क। अच्छा बेटा, कोई कंफ्यूजन होगी, कोई बेटा प्रॉब्लम होगा तो आपने मुझे बताना है। किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, आपने मुझे लास्ट में बताना है, ठीक है। अब बेटा मैं आपके सामने ना दो तीन गैसेस लिख रहा हूं बेटा। लेट्स से मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस है। क्या है बेटा? 1। और ये बेटा हम जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं ये हम RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो अब बेटा मुझे बताइएगा 1 मोल क्लोरीन गैस का वॉल्यूम कितना होगा बेटा RTP पे? 2014 वैसे ही है। अब बेटा मैं यहाँ पे ना कोई और गैस ले लेता हूँ। लेट से हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है। कोई भी गैस बेटा आप ले लो। अब बेटा अगर आप 3 मोल का वॉल्यूम अगेन एट RTP करेंगे तो ये बेटा हमारे पास 72 DM³ आ जाएगा। अब बेटा बेसिकली मैं आपको क्या बात समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करें तो हमारे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। और इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गैसेस का सेम हो। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर चेंज करने से भी गैसेस का वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर चेंज करने से भी गैसेस का वॉल्यूम चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो जो हमारे पास रेशो बिटवीन वॉल्यूम है बेटा वही रेशो बिटवीन मोल होगी। देखें यहाँ पे वॉल्यूम 3 टाइम इंक्रीज हुआ, मोल भी हमारे पास 3 टाइम इंक्रीज हुआ। ये चीज बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए भी अप्लाई होती है। कैसे बेटा? अगर लेट से मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है
आप कहते हो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। और अब बेटा मैं आपको कहता हूं जी कि हमारे पास लेट से 0.50 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपके पास मोल हाफ हुए तो मॉलिक्यूल भी हाफ हो जाते हैं। यानी ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर किसी भी सब्सटेंस का एक मोल हो और वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो उसका नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल होंगे वो एवोगैड्रोस होंगे। और अगर बेटा आप मोल डबल कर लें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी डबल हो जाएंगे। मोल 3 टाइम इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी 3 टाइम इंक्रीज हो जाएंगे, एंड सो ऑन बेटा। अब बेटा ये जो मैंने दोनों चीजें पढ़ी हैं, अब बताइए आपको इससे रिलेटेड बेटा हम क्वेश्चन भी देखेंगे। और पहले बेटा मैं आपको एग्जाम हैंड की फॉर्म में ये चीजें लिखवाता हूं। बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन है जो भी मैंने आपको रफ वर्क की फॉर्म में बताया बेटा? क्या बताया बेटा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको दो बातें बताई हैं। कौन कौन सी बेटा बातें बताई हैं? एक बेटा मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं, एग्जाम हिंट। पहले नंबर पे बेटा रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड gases basically, and ratio between mole of gases are always same under identical condition। आइडेंटिकल कंडीशन के बजाय हम चूंकि टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम लिखते हैं अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कहा बेटा हमने? हमने ये कहा कि हमारे पास रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस and ratio between mole of gases are always same under same condition of temperature and pressure। देखिए बेटा मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए इंशाअल्लाह ताला जी। क्वेश्चन ये हमारे पास है, वैसे कोई भी हो सकता है, और इस चीज को हम बेटा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ यहीं पे हम यूज करेंगे, आगे भी लेटर ऑन भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हम यूज करेंगे। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास 10 cm³ of CH4 gaseous बल्कि इसको मैं एक मिनट, क्वेश्चन को बेटा मैं थोड़ा सा, चूंकि भी आप लोगों ने कंबस्शन एनालिसिस नहीं पढ़ी या कंबस्शन इक्वेशन, क्योंकि उसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, तो उसके बजाय बेटा मैं यहाँ पे एक और चीज वो कर लेता हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये मैंने वर्कशीट दिया उसमें भी बेटा आपके पास है। फाइंड रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस and 16 ग्राम ऑफ CH4 गैसेस। मैं यहां पे बेटा आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन ए बेटा हमारे पास आ जाता है 2:5। ऑप्शन बी बेटा हमारे पास जाता है 1:1। ऑप्शन सी बेटा हमारे पास आ जाता है आपके पास 1:2। ऑप्शन डी आ जाता है 5:2। अब बेटा मैं असल में जो पहले क्वेश्चन लिख रहा था वो हम इंशाल्लाह स्टैच्यूमेट्री वगैरह में करेंगे,
उसमें ये होता है कि बेटा हमें एग्जामिनर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वॉल्यूम दे देता है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के वॉल्यूम से बेटा हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जो है कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है एंड ऑल अदर थिंग्स। वो हम इंशाल्लाह लेटर ऑन डिस्कस करेंगे उस तरह के क्वेश्चन, और प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने वो चीज़ इक्वेशन कंबस्टन वगैरह नहीं पढ़ी, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया। हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास वॉल्यूम की रेशो और मोल की रेशो सेम है। अब यहाँ पे बेटा हमसे एग्जामिनर वॉल्यूम की रेशो पूछ रहा है, लेकिन मोल के बजाय हमें मैस बता रहा है। क्या मैस बता रहा है बेटा? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ CH4। अब बेटा पहले नंबर पे ये बताइएगा, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो बेटा आपके पास है, कितने मोल हैं हाइड्रोजन के? कौन बताएगा बेटा? हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन? मैं यहाँ पे 1 मोल। वेरी गुड बेटा। क्यों बेटा? हाइड्रोजन इज डाई एटॉमिक। हाइड्रोजन का ER बेटा हमारे पास 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस डाई एटॉमिक है, इसका बेटा MR2 है। इसलिए बेटा हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये बेटा हमारे पास 1 मोल है। अब बेटा मुझे ये बताइएगा कि 16 ग्राम ऑफ CH4, इसके कितने मोल हैं बेटा? अब आपको पता है CH4 जो है वो बेटा आपके पास इसका MR16 होता है, कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है, तो 4 हाइड्रोजन एटम है, तो ये बेटा हमारे पास 16 आ जाएगा। तो ये भी बेटा हमारे पास क्या आ गया? 1 मोल। अब चूंकि एग्जामिनर ने हमें कोई स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ कि ये RTP है, STP है, कौन सी कंडीशन है, लेकिन हमें जरूरत भी नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर आइडेंटिकल कंडीशन है, जो कि मेंशन बाय द वे इसमें नहीं है, नॉर्मली मेंशन होती है, वो 1:1 आ गए, तो हमारे पास ऑप्शन आ गई बेटा बी। ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। अब बेटा मैं यहाँ पे आपके सामने दूसरा कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ। दूसरा कंसेप्ट क्या है बेटा? पॉइंट टू, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल आर ऑलवेज सेम। यानी आपके पास अगर दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का 1 मोल है बेटा, दूसरे मॉलिक्यूल हम कहते हैं जी कि उसके 2 मोल हैं, तो आपके पास जो है मॉलिक्यूल के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे जिसका 1 मोल है वो एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल, जहां पे बेटा 2 है, वो आपके पास एवोगैड्रोस मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटे एक छोटी सी चीज मैं आपके सामने लिखता हूँ। 16 ग्राम ऑफ, कोई भी बेटा हम यहाँ पे वो लिख देते हैं, ऑक्सीजन गैस हैज सेम नंबर ऑफ molecules as 31 gram of PX। बाय द वे P फास्फोरस है, X से मुराद है नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। फाइंड वैल्यू ऑफ X। क्या कहा बेटा मैंने आपको? मैंने आपको कहा कि P, ये बेटा हमारे पास है फास्फोरस, X इज नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। ये बेटा हमारे पास आ जाता है।
तो क्या कंसेप्ट है बेटा, हम ये कह रहे हैं कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज दिस। अब बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर आप पीरियोडिक टेबल चेक करेंगे तो ऑक्सीजन है 816, फास्फोरस है 1531, 816 और ये बेटा 31। अब बेटा आपने थोड़ी सी हेल्प वो करने कोशिश करनी है, फिर बेटा मैं ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास 1 मिनट है बेटा, ट्राई योर लेवल बेस्ट, फिर बेटा मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिस्कस भी करता हूँ, कोई परेशान नहीं होना बेटा। बट आई रियली वांट कि पहले आप लोग खुद एफर्ट करें, खुद कोशिश करें बेटा। जी बेटा शाबाश। जी जी बेटा बोलें जी। सर हमें क्या ढूंढना है? हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बेटा दोबारा दिखा देता हूँ। एग्जामिनर हमें ये कह रहा है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 31 ग्राम ऑफ px। ये नोट कर लिया बेटा आपने? जी सर। अब ये जो p है ये फास्फोरस को रिप्रेजेंट कर रहा है, x बेटा नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने x की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा लेकिन इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी बेटा। ट्राई करें बेटा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। ए आर बेटा मैंने आपको दोनों एलिमेंट का बता दिया, इंशाल्लाह ताला वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं। सर 1 सेकंड के लिए जी जी क्वेश्चन बेटा, पे जाएंगे। जी जी एक बेटा, सेकंड। ये क्वेश्चन बेटा आप देखें बिल्कुल जी। ठीक है बस ओके। एक्स की वैल्यू बेटा आप लोगों ने फाइंड करनी थी। जी बेटा नोट कर लिया आपने? यस सर कर लिया कर लिया। जी बेटा। जी बेटा शाबाश शाबाश। ये बेटा आपके सामने एक इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इंशाल्लाह ताला। और फिर बेटा इंशाल्लाह ताला हम आगे देखते हैं। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछूं बेटा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है बेटा? सेम है, तो क्या मोल सेम होंगे बेटा? हमने ये लिखा है ना बेटा, क्या लिखा है बेटा हमने? हमने ये लिखा है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे बड़े क्लियरली बेटा हमने एक इंफॉर्मेशन दी है। हमने कहा है कि रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल। बेटा व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म पार्टिकल, अगर वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो ये पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अगर बेटा वो एटॉमिक फॉर्म में है, जैसे नोबल गैसेस हैं, ये एटम्स हो सकते हैं।
अगर वो आयनिक कंपाउंड है बेटा तो ये पार्टिकल आयन भी हो सकते हैं। तो अब बेटा जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास सेम पार्टिकल है, या पहले तो हम ये कहते हैं कि रेशियो बिटवीन पार्टिकल एंड रेशियो बिटवीन मोल इज ऑलवेज सेम। अब एग्जामिनर हमें कह रहा है कि इन दोनों के मॉलिक्यूल है, ये देखिएगा, और मॉलिक्यूल सेम है। तो अब बेटा मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि आपके पास मोल ऑफ, अब देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एटम नहीं है बेटा, तो आप ऑक्सीजन को डाई एटॉमिक कंसीडर करोगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू मोल ऑफ पी एक्स, फास्फोरस एक्स। दोनों के मोल 5 हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, जबरदस्त बेटा जी। लेकिन अभी आपने एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं की, ये आपने बिल्कुल ठीक किया है। हम इसकी तरफ आ जाते हैं। एक्सीलेंट बेटा जी। अब बेटा हम ये कहते हैं कि हमारे पास इन दोनों के मोल सेम है। रीजन क्या है बेटा, वाई मोल आर सेम? रीजन ये है बेटा हमारे पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बेटा अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मोल सेम है, तो ऑक्सीजन का मास एग्जामिनर कह रहा है 16 डिवाइड बाय एमआर ऑफ ऑक्सीजन इज 32। जी बेटा मोहम्मद ने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये 0.5 मोल होगा। जो भी बेटा मोल आ रहे हैं वो आप लिख सकती है, मैं फिलहाल इसे। अब बेटा इसके कितने मोल है? 31। याद रखें बेटा मैं मोल का कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूं, मैं यहां पे आपको बताता हूं। एन विच इज मोल is equal to mass divided by mr. मोल इज इक्वल टू व्हाट बेटा? mass divided by mr. अब बेटा आपके पास, अब गौर से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं O2, इसका mr कितना है, तो आप कहोगे सर AR ऑफ ऑक्सीजन 16, यहां पे 2 एटम है, मल्टीप्लाई बाय 2 32। अच्छा एक होता है ओजोन O3, अगर मैं आपसे पूछूं O3 का mr कितना है, तो आप कहोगे 16 मल्टीप्लाई बाय 348। अब अगर मैं आपसे पूछूं Px का mr कितना है, तो आप कहोगे AR ऑफ फास्फोरस विच इज 31 मल्टीप्लाई बाय x। बेटा फास्फोरस का AR कितना है बेटा? 31। ये बेटा मैंने वैसे ही एक रफ वैल्यू ली है मैसेज की, वैसे फास्फोरस नेचर में P4 एग्जिस्ट करता है। खैर एनीहाउ, अब बेटा अगर आप यहां पे कैलकुलेट करें तो ये बेटा आपके पास 1/2 इज इक्वल टू 1/x। 31 से 31 को हमने कैंसिल किया, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 आ गई, यानी P2। इन रियलिटी फास्फोरस 4 होता है। मैंने जानबूझ के यहां पे बेटा वैल्यू को चेंज किया। गुड शाबाश बेटा, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो कि जी इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना होता है। ये बेटा हमारे पास भी है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को बेटा? नहीं है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, ये मैंने वर्कशीट आप लोगों के साथ शेयर की थी, इसके बेटा कुछ क्वेश्चन है वो हम देखते हैं बेटा। जी जी बेटा बिल्कुल, मैं एक बार बता देता हूं बेटा। देखिए बेटा हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये पढ़ी कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं एंड दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उनके नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। स्टेटमेंट क्या थी? रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल। यानी आपके पास जो भी दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं उनकी पार्टिकल की रेशियो है, वही बेटा उनके मोल की रेशियो है। अब यहां पे हम कह रहे हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन has the same number of molecule as 31 ग्राम ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस जो है उसका AR होता है 31। P फास्फोरस को X रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। यहां पे बेटा हम लोगों ने, चूंकि एग्जामिनर कह रहा है
सेम मॉलिक्यूल हैं, इसलिए बेटा हमने कहा कि सेम मोल है। मोल का फार्मूला होता है मैस ओवर एम आर। ऑक्सीजन का मैस उसने दिया हुआ है 16, एम आर ऑफ ऑक्सीजन O2 है 16 इंटू 232। फास्फोरस का मैस उसने 31 दिया हुआ है। फास्फोरस का एम आर कितना होगा, ए आर ऑफ फास्फोरस विच इज 31 मल्टीप्लाई बाय एटम्स। तो एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 आ गई। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अब मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिटेल में कुछ चीजें डिस्कस करता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। इसको बेटा आप लोगों ने देखना है, हाउ वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जी बेटा शाबाश। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन number of molecule in 71 gram of gaseous chlorine and number of molecule of 2 gram of gaseous hydrogen। याद रखिएगा हम दोनों केसेस में मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। क्लोरीन डाई एटॉमिक कंसीडर करेंगे Cl2, हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक कंसीडर करेंगे H2। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप क्लोरीन की बात करते हैं ये 1735.5 है। क्लोरीन डाई एटॉमिक होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 71 ग्राम। ये इसका एम आर है। अब बेटा अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ये 1 1 होता है आपके पास, लेकिन हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक है। इसका बेटा जो हमारे पास होगा एम आर वो 2 होगा। अब बेटा आपको याद है मैंने आपको एक बात बताई है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल and ratio between number of particle, number of molecule will be same। ये देखिए हमने इसी बेस पे ये क्वेश्चन किया है। रेशियो बिटवीन पार्टिकल एंड रेशियो बिटवीन मोल आर ऑलवेज सेम। तो इसका मतलब है कि हम लोगों का जो मेजर टास्क है, जो मेन एम है, वो ये फाइंड करना कि हमारे पास जो है वो मोल कितने हैं बेटा। तो अब बेटा आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल हैं। हाइड्रोजन है 2 ग्राम हाइड्रोजन। एमआर भी बेटा हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का 1 मोल आ गया। क्लोरीन का मैस 71 ग्राम है, एमआर भी 71 ग्राम है, तो ये भी बेटा आपके पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस आ गया। तो इसलिए वेरी गुड बेटा शाबाश। बोथ हैव रेशियो 1:1। ए इज द आंसर। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल या मोल विल बी सेम। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल एंड रेशियो बिटवीन मॉलिक्यूल या पार्टिकल आर ऑलवेज सेम। तो ये बेटा 66 आ गया। अब है बेटा किसी बच्चे को कंफ्यूजन? गुड शाबाश बेटा। अब हम थोड़ा सा एक आध और क्वेश्चन देखते हैं ताकि थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी इंक्रीज हो जाए और आप लोगों को भी समझ आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा। ये बेटा हमारे पास है जीसी के पेपर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। ये बेटा आपने करना है शाबाश। व्हाट मास ऑफ कार्बन कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर। जी बेटा शाबाश। अब बेटा मैं कार्बन का ए आर बता देता हूं, 612। 6 प्रोटॉन नंबर है, 12 इसका ए आर। ये पीरियोडिक टेबल में ऐसे होता है। सल्फर 16 एंड 32। सल्फर 16 32, कार्बन 612। अब बेटा आप लोगों ने बताना है। शाबाश।
जी बेटा जी, शाबाश। जी बेटा, बी बच्चे कह रहे हैं। और बेटा कोई स्टूडेंट बेटा जी? आप लोग कह रहे हो कि आपके पास बी विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर। देखो बेटा, आप आसान सी चीज है, 16 ग्राम ऑफ सल्फर जो है, ये बेटा आपके पास हाफ मोल है। इसका मतलब है कार्बन का भी हाफ मोल होना चाहिए, विच इज 6 ग्राम। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। चूंकि नंबर ऑफ एटम सेम है तो हम यहाँ पे बड़े क्लियरली लिख सकते हैं, मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल ऑफ सल्फर। मोल का फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय ईयर, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर ने एटम लिखा हुआ है तो कार्बन का मैस हमें नहीं पता, ईयर 12, सल्फर का मैस 16, ये 32। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स की वैल्यू बेटा आप कहते हो 6 ग्राम। तो ये बेटा वेरी गुड, शाबाश, सारे बच्चों ने ठीक किया। अब बेटा मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द कंसंट्रेशन। ठीक है, इससे ये होगा कि हमारी थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि यस आप लोगों को समझ आ गई है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, मैं ये थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। असल में मुश्किल नहीं है, अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे, इसलिए बाज़ औक़ात बच्चों को ये समझाना जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं लेनी बेटा। क्वेश्चन ये है, एग्जामिनर कह रहे हैं द mass of 1 mole of chloride formed by metal Y is 70 this beta. Mass of 1 mole of chloride formed by metal Y is 70. What is the formula of chloride? अब देखें बेटा, मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मेटल के ऊपर चार्ज का हमें नहीं पता, हो सकता है मेटल ग्रुप 1 की हो सकता है ग्रुप 2 हो सकता है हमारे पास मेटल ट्रांजिशन मेटल हो। तो हमें चूंकि मेटल के ऊपर ग्रुप 3 हो तो हमें मेटल के चार्ज का नहीं पता, हम चार्ज इसके ऊपर एक्स पॉजिटिव लिख देते हैं। मेटल के ऊपर चार्ज बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लोराइड जो है बेटा इसके ऊपर चार्ज होता है -1। अब सबको पता है जब चार्जेस डिफरेंट हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा YClX। क्या आ जाएगा बेटा? YClX। अब एक बच्चे ने दिए हुए बेटा, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये हमारे पास गलत क्यों है बेटा। वैसे बहुत अच्छी एफर्ट है, गुड, शाबाश बेटा, आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है बेटा, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब बेटा अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो ये है Y3, जो कि रॉन्ग है। Y3 Cl से मुराद है, Cl के ऊपर चार्ज -3 है। Y2Cl इसे मुराद है Cl के ऊपर -2 चार्ज है। अब बेटा दो ऑप्शन हमारे पास बच गई, एक है YCl, एक है YCl2। अभी एक स्टूडेंट ने कहा है YCl2 सर आंसर है। तो अब बेटा देखें, अगर ये YCl2 है, अब आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। फॉर द टाइम बीइंग मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेता हूं और मैं ये कह देता हूं कि यस इट इज YCl2। तो इसका MR हमें एग्जामिनर यहाँ पे बता रहा है, कितना बता रहा है? 74.5। तो आप कहते हो 74.5। अब बेटा ER ऑफ Y कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लिखेंगे ER ऑफ Y प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 is equal to 74.5. AR of Y plus 71 is equal to 74.5. तो AR of Y हमारे पास आ गया 3.5। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमारे पास पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन AR1, सेकंड एलिमेंट है हीलियम AR4 आ गया, तो 3.5 तो है ही नहीं। बाय द वे ये दोनों नॉन मेटल है। मेटल में जो पहली मेटल आती है वो लिथियम है,
इसका AR 7 है, 3.5 वाली कोई भी चीज नहीं है, तो इसलिए बेटा हम ऑप्शन डी को भी इलिमिनेट कर देते हैं। अब बेटा हम कहते हैं चलें ये तो हमें समझ आ गई कि ऑप्शन सी है, लेकिन ये कैसे ठीक है? तो अब बेटा हम यहां पे देखते हैं, लेट से हम कहते हैं YCl AR इज इक्वल टू 74.5, सॉरी MR या फार्मूला यूनिट मास, आयनी कंपाउंड के लिए हम फार्मूला यूनिट मास यूज करते हैं। तो यहां पे बेटा हम कहते हैं कि हमारे पास AR ऑफ Y प्लस क्लोरीन इज 35.5 इज इक्वल टू 74.5। तो आप लिख सकते हो AR ऑफ Y 74.5 में से 35.5 माइनस करेंगे तो ये बेटा हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो 39 आ जाता है। और अगर बेटा पीरियोडिक टेबल चेक करो, ग्रुप 1 की मेटल है पोटाशियम विच हैज AR 39, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? पोटाशियम है बेटा। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? जी बेटा मैं दोबारा से बता देता हूं। देखो बेटा हमने स्टेप नंबर 1 में क्लोराइड के ऊपर चार्ज का -1 होता है, तो इसलिए बेटा हम कहते हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं हो सकता। अब बेटा हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, YCl एंड YCl2। अगर हम YCl2 कंसीडर करें, क्लोरीन का AR होता है 35.5, Cl2 में क्लोरीन 71, टोटल MR 74.5। तो अब बेटा Y का AR आता है 3.5, और याद रखिएगा हमारे पास 3.5 वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है, स्पेशली कोई मेटल नहीं है। फर्स्ट मेटल एज पर पीरियोडिक टेबल लिथियम होता है बेटा हमारे पास, और लिथियम का AR बेटा हमारे पास आ जाता है 7। तो इसलिए बेटा हमने नेक्स्ट को किया। अच्छा अब बेटा मैं यहां पे ना एक और चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि हम लोग एक और चीज पढ़ चुके हैं। हमने कहा कि रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड रेशियो बिटवीन मोल ऑफ गैसेस आर ऑलवेज सेम। ए लेवल में आप पढ़ोगे तो इसे हम कहते हैं कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसका एक स्पेशल फार्मूला होता है, लेकिन फिलहाल बेटा हम उस फार्मूले में नहीं डिस्कस जाते क्योंकि वो ए लेवल के अंदर आता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? एग्जामिनर कह रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ आर गैस। 1 वॉल्यूम से मुराद है, लेट से आप 1 cm³ ले लो, 1 dm³ ले लो, या कोई भी एक नंबर ले लो, 1 ले लें। तो नेक्स्ट बेटा वो कह रहा है कि हमारे पास ये 1 वॉल्यूम, ये बेटा हमारे पास 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। हमने क्या पढ़ा था? रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड रेशियो बिटवीन मोल ऑफ गैस विल बी सेम टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली। व्हाट इज आर? अब यहां पे इसने हमें ऑप्शन भी दी हुई है, मैं एक एक ऑप्शन को देखता हूं बेटा। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन या ये जो कंपाउंड है आर, इसका 1 वॉल्यूम है, और जो ऑक्सीजन है उसका वॉल्यूम 5 है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम 5 टाइम ग्रेटर है, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 मोल है और ऑक्सीजन क्या है बेटा? 5 मोल। ये चीज बेटा आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। अब बेटा हम यहां पे देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 वो कह रहा है C4H10। मैं आपके सामने लिखता हूं बेटा C4H10 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। क्या बना रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या बना रहा है बेटा? वाटर। हमें कैसे पता चला? एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बताया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ओनली। अब बेटा हम यहां पे देखते हैं, यहां पे बेटा आपके पास कितने कार्बन एटम है? 4। ये मैंने सर्कल कर दिया।
याद रखिएगा, हम ये एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ रहे थे, जब हम बैलेंसिंग कर रहे थे, बाकी भी हमने रिडॉक्स वगैरह में भी पढ़ा। हमने कहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम। अगर यहां पे 4 कार्बन है तो यहां पे भी 4 होने चाहिए, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पे बेटा आपके पास 10 हाइड्रोजन है, यहां पे बेटा 2 हाइड्रोजन है, तो 10 करने के लिए बेटा हम यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बेटा ऑक्सीजन कितने आ गया, 4 मल्टीप्लाई विद दिस 2 8। ये जो बेटा हमने फार्मूला बनाया है, इस फार्मूले में आप क्लियरली देख सकते हो 8 ऑक्सीजन है। 5 वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 है, तो 5 में 5 है, ये 13 ऑक्सीजन आ गए। यहां पे है O2, टोटल कितना होना चाहिए 13। तो हम किस नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करें कि 13 हो जाए, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो 13/2, या आप लिख सकते हैं 6.5। जबकि हमें कितने मोल ऑक्सीजन के चाहिए, 5 मोल, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन बेटा वो हमें कह रहा है C2H6, नेक्स्ट CH4 एंड द लास्ट वन इज C3H8। मैं इन सारों के बारे में बताऊंगा बेटा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। एक बेटा वो हमें कह रहा है जी कि हमारे पास CH4 है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। क्या प्रोडक्ट बना रहा है, एक कार्बन एटम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेटा आपके पास वाटर। आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं यहां पे 4 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन यहां पे 2, यहां पे भी 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगेन दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी एज पर क्वेश्चन कह चुके हैं कि 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन होने चाहिए। तो ये ऑप्शन भी क्या होगी बेटा, रॉन्ग होगी। कौन सी, CH4। अब बेटा दो ऑप्शन बच गए, C2H6 एंड C3H8। इन्हें भी बेटा हम देखते हैं। C2H6 बेटा मैं एक एक डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि इन फ्यूचर पेपर में एग्जामिनर कोई भी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, यू मस्ट बी एबल टू डू दैट। इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। यहां पे बेटा 2 कार्बन है, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो आप यहां पे लिख रही हो 3 मोल ऑफ H2O। टोटल बेटा ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 3 7, यहां पे 2 है, आप बैलेंस करने के लिए 7/2, ये भी गलत हो गया। यहां पे बेटा हम लिखते हैं रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, यहां पे 3 कार्बन है, तो 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 8 हाइड्रोजन है, तो 4 मोल ऑफ H2O। कार्बन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, टोटल 10। 10 करने के लिए यहां पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका 1 मोल इसके 5 मोल के साथ। तो हमारे पास जो आंसर है बेटा वो हमारे पास आ गया, किधर गया बेटा, C3H8। सो दिस इज द राइट आंसर। अब बेटा है किसी बच्चे को कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई कंफ्यूजन बेटा? अच्छा वैसे नॉर्मली इसके लिए एक इक्वेशन और भी बताई जाती है, CXHY। वो O लेवल के अंदर बेटा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ड्यू टू दिस रीजन बेटा मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताई। हाँ अगर A लेवल होता फिर डेफिनेटली हम उस लेवल पे डिस्कशन करते, आपके लिए भी आसानी होती बेटा। अब बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन आप सब ने करना है, रेडी है बेटा? ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास, शाबाश, ये बेटा आप करें। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं पानी पीता हूं, आप करें।
जी बेटे शाबाश, कर लिया बेटा आप लोगों ने 101 क्वेश्चन। One 24 gram of phosphorus vapors have same volume as 71 gram of chlorine gas at the same temperature and pressure. What is the formula of this? तो बी बेटा, कुछ बच्चे कह रही हैं P4। एक्सीलेंट बेटा, हमारे पास ऑप्शन क्या है? P4। अब बेटा मैं आपको बताता हूं कैसे बेटा हमारे पास P4 है। रीजन कैसे है? हम यहां पे कह रहे हैं दे आर हैविंग सेम वॉल्यूम। ये देखिए, अगर वॉल्यूम सेम है तो हम यहां पे लिखेंगे मोल सेम है। यानी आप यहां पे बड़े क्लियरली लिख सकते हो मोल ऑफ Cl2 इज इक्वल टू मोल ऑफ Px, वेयर x जो बेटा हमारे पास है वो है नंबर ऑफ फास्फोरस एटम पर मॉलिक्यूल। अब बेटा क्लोरीन जो है वो कह रहा है 71 ग्राम। MR of chlorine is also 71. N is equal to mass over MR. यहां पे बेटा वो कह रहा है 124 ग्राम, लेकिन इसका MR है 31x। तो ये बेटा आपके पास आ गया 131 4 टाइम 4 over x, या x की वैल्यू 4, और यू कैन राइट P4 एज वेल। अब है बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? एनीवन? नहीं है बेटा? वेरी गुड बेटा जी।